हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई नो मैं बहुत लंबे टाइम के बाद एक मेकअप ट्यूटोरियल पोस्ट कर रही हूँ, बट एक्साइटेड हो जाइए बिकॉज ये मेकअप ट्यूटोरियल मैंने किया है यूजिंग ऑल द यूरोप गर्ल प्रोडक्ट्स। जी हाँ, ये है यूरोप गर्ल का वन ब्रांड। मैंने सारे के सारे यूरोप गर्ल के प्रोडक्ट्स यूज़ करे हैं एंड उससे ये मेकअप लुक क्रिएट करा है। चीटिंग मैंने सिर्फ एक जगह पे करी है क्योंकि मेरे पास मेकअप फिक्सर नहीं था, सो मैंने यूज़ करा है किस ब्यूटी का मेकअप फिक्सर। एंड मस्कारा शायद उनका आता नहीं है, आई लैशेज़ आती हैं, बट मैंने फिर भी ऐसी दूसरी पॉलिसीज़ यूज़ करी हैं, उनकी पॉलिसीज़ यूज़ नहीं करी। अपार्ट फ्रॉम दैट, चाहे फाउंडेशन हो, चाहे कंसीलर हो, चाहे पाउडर हो, सब कुछ है यूरोप गर्ल का। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं जानने के लिए कि मैंने कैसे ये लुक अचीव करा है, देन प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग, क्योंकि बहुत ही आसान लुक है ये। और एज यू गाइज नो मी, मैं आसान लुक से क्रिएट करती हूँ, काफ़ी ग्लोई सा भी है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं देन प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग, बट आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब कर देना, बेल बटन प्रेस कर देना, सो दैट यू डू नॉट मिस ऑन एनी ऑफ दीज वीडियोज़। ये लुक परफेक्ट है अगर आपको किसी वेडिंग फंक्शन में जाना है, किसी नॉर्मल से किसी भी फंक्शन में जाना है ना, आप थोड़ा सा बिंदी लगाकर थोड़ा सा उसको अच्छे से जैज़अप कर लीजिए, साड़ी पहन लीजिए, bomb.com लगने वाली हूँ आप। सो या मैं तो ऐसी बड़बड़ करती रहूँगी। चलिए चलते हैं वीडियो के अंदर। तो मैं इसकी कुछ, क्या हुआ बेबी, क्या क्यूटी लग रही हूँ मैं? कैसी लग रही हूँ मैं? लग रही हूँ ना? ओके, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे मॉइस्चराइज़र से, और मॉइस्चराइज़र के लिए मैं ले रही हूँ बायोटिक का मॉर्निंग नेक्टर मॉइस्चराइज़र। अगर आप लोग मुझे लास्ट ईयर से फॉलो कर रहे हो इसी टाइम से, तो यू वुड नो कि समर्स में आई जस्ट लव दिस। मेरी स्किन काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन हो जाती है, मतलब एक्सट्रीमली कॉम्बिनेशन नहीं होती, बट आई डू नीड अ मॉइस्चराइज़र। तो इसके लिए मैं यूज़ करती हूँ मॉर्निंग नेक्टर एंड ओह माय गॉड, दिस इज़ अमेजिंग। बहुत ही लाइट वेट मॉइस्चराइज़र है, एट द सेम टाइम बहुत ही अच्छे से स्किन को हाइड्रेट भी करता है। एंड अपने लिप्स को भी प्रिपेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एंड उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ सेफोरा का ये लिप बाम। विंटर से ज़्यादा मेरे लिप्स समर्स में फटते हैं, सो आई रियली नीड अ लिप बाम। नेक्स्ट मूविंग ऑन टू द प्राइमर। प्राइमर के लिए मैं ले रही हूँ यूरोप गर्ल का ये ऑयल प्राइमर। मैंने इसको पहले भी यूज़ किया है, सो आई नो दिस इज़ रियली गुड। आपकी स्किन को अच्छे से ये इवन आउट कर देगा, ब्लर कर देगा, एट द सेम टाइम हाइड्रेशन भी आपको मिल जाएगा। तो कुछ इस तरीके की पैकेजिंग में आता है। पैकेजिंग बहुत ही लग्जूरियस है एंड इसका MRP है 550 रुपीज़। सो या दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक। तो इसकी कुछ ड्रॉप्स मैं अपने फेस पे ले लूँगी। जस्ट बी केयरफुल कि आप अपने कपड़ों पे ना गिरा दें, क्योंकि ये ऑयल है। इसकी एक लेमनी फ्रेग्रेंस है जो कि काफ़ी रिफ्रेशिंग भी है। ये एकदम से आपके स्किन में अब्जॉर्ब हो जाएगा और आपकी स्किन को स्मूथ और सॉफ्ट छोड़ देगा। नेक्स्ट आती है बारी फाउंडेशन की, और फाउंडेशन के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ यूरोप गर्ल का ऑल डे ल्यूमिनस फाउंडेशन। कुछ इस तरीके की पैकेजिंग में आता है। यूरोप गर्ल की पैकेजिंग बहुत ही क्लासी है, ब्लैक कलर, ऑल ब्लैक, लाइक ऑल प्रोडक्ट्स आर ब्लैक इन कलर एंड द फाउंडेशन लुक्स लाइक दिस। ग्लास बॉटल है, ये रबरी मैट कैप है। सो मेरा जो शेड है ये है EG10 लाइट, विच आई थिंक विल गो विद माई स्किन टोन। इसमें एक येलो अंडरटोन है, सो ये मेरे स्किन टोन से होपफुली चला जाना चाहिए। एंड गेस व्हाट, इट्स अ पम्प। सो मैं अराउंड 2 पम्प्स लेती हूँ पहले। लेट्स सी हाउ इट इज़। मुझे नहीं पता, मैंने फाउंडेशन पहले कभी भी ट्राई नहीं किया एंड आई थिंक ये मेरी स्किन से मैच कर जाएगा। फाउंडेशन को ब्लेंड करने के लिए मैं ले रही हूँ रियल टेक्निक्स का बफिंग ब्रश, और इससे मैं अपने फाउंडेशन को ब्लेंड कर दूँगी। मैं इस फाउंडेशन की एक और लेयर अपने फेस पे भी लगाने जा रही हूँ, जस्ट टू सी कि आप इसको बिल्डअप कर सकते हो या नहीं। तो मैंने 2 पम्प्स वापस अपने हैंड पे लिए हैं एंड लेट्स सी हाउ दिस परफॉर्म्स। पहले मैं थोड़ा सा नेक पे अप्लाई करूँगी क्योंकि पिछली बार ऑब्वियसली कम रह गया था। या आप इसको लेयर अप कर सकते हो एंड ये केकी नहीं लगेगा सिंस इट इज़ वेरी हाइड्रेटिंग प्राइमर। ये काफ़ी हाइड्रेटिंग, लाइक ड्यूई है, हाइड्रेटिंग है, तो बिल्कुल भी केकी नहीं लगेगा और आपकी स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज भी करेगा। आपको ड्राई फील बिल्कुल नहीं होगा, तो ड्राई स्किन वालों के लिए ये एक अमेजिंग फाउंडेशन है।
और ब्रश से ये बहुत ही अच्छे से ब्लेंड हो गया। कवरेज की अगर मैं बात करूँ तो ये काफ़ी मीडियम कवरेज है, इट्स नॉट फुल कवरेज, बट क्योंकि ये काफ़ी लाइट वेट है आपकी स्किन पे तो आप इसको सर्टनली फुल कवरेज तक बिल्डअप कर सकते हो। इसका MRP है 500 रुपीज़, विच आई थिंक इज़ ग्रेट बिकॉज मेबलिन फिट मी भी 500 रुपीज़ का आता है एंड वो ड्राई स्किन के लिए अच्छा है, बट दिस वन इज़ वेरी गुड क्योंकि मुझे इतने सारे कमेंट्स आते हैं कि ड्राई स्किन के लिए अच्छा फाउंडेशन बताइए, सो आई वुड हाईली रिकमेंड दिस वन फॉर यू। नेक्स्ट हम करेंगे अपने डार्क सर्कल्स को कंसील और उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ यूरोप गर्ल की कंसीलर स्टिक। इसके लिक्विड कंसीलर्स भी आते हैं बट मेरे पास कंसीलर स्टिक थी, सो लेट्स जस्ट डू दिस। मेरा जो शेड है वो है 8.0 एंड ये रिटेल करता है फॉर 400 रुपीज़। ये मेरे स्किन टोन के लिए काफ़ी लाइट है। ऑब्वियसली जब तक आप लगाते नहीं हो तब तक आपको समझ में नहीं आता, बट जस्ट चलिए इसी से काम चला लेते हैं। आई थिंक ये इतना भी लाइट नहीं है, चल जाएगा काम, बट अगर आप लोगों को कैमरे पे लाइट लग रहा है तो उसको मैं करेक्ट करने के लिए अभी यूज़ कर रही हूँ बनाना पाउडर। यह है यूरोप गर्ल का मिनरल मैट लूज पाउडर इन द शेड बनाना एंड ये रिटेल करता है 450 रुपीज़ का। आई हैव यूज दिस एंड आई लव दिस स्टफ। ये बहुत ही बढ़िया है, इसमें कलर अच्छा खासा है, कवरेज है, तो आप सिर्फ इसको भी यूज़ कर सकते हो अपनी बेयर स्किन पर जस्ट लाइक एवरीडे के हिसाब से अगर आप पाउडर यूज़ करना पसंद कर दो, बिकॉज इट हैज़ दैट कवरेज ऑल्सो और आपको कवर भी अच्छा खासा मिल जाता है। मैं पहले जहाँ मैंने कंसीलर अप्लाई किया था वहाँ पर ये पाउडर अप्लाई कर रही हूँ एंड उसके बाद में एक बड़ा सा फ्लफी ब्रश लूँगी और उसे पूरे फेस पे इसको स्प्रेड कर दूँगी। चलिए अब कर लेते हैं अपनी आईब्रोज और आईब्रो के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ यूरोप गर्ल का आईब्रो किट। ये आई थिंक 350 रुपीज़ की आती है एंड इसमें आपको मिल जाता है 3 शेड्स। यहाँ पर एक ब्रश भी आता है, वो मुझसे खो गया बिकॉज दिस इज समथिंग जो मैं यूज़ करती हूँ ऑन अ रेगुलर बेसिस अपार्ट फ्रॉम माई मार्स का आईब्रो पाउडर। सो यहाँ पर आपको 3 शेड्स मिल जाते हैं, एक ब्लैक है, एक डार्क ब्राउन है और एक लाइट ब्राउन है। एंड आई थिंक इंडिया में आपकी आईब्रोज किसी भी कलर की हो ये आईब्रो किट आपको परफेक्टली काम आ जाएगी। यहाँ पर एक बड़ा सा मिरर भी होता है, सो या आई जस्ट फिल इन माई आईब्रोज यूजिंग दिस डार्क ब्राउन कलर। आईब्रोज फिल इन करने के लिए मैं एक एंगल ब्रश ले रही हूँ, आप कोई भी एंगल ब्रश ले सकते हैं और एक स्पूली से मैं कोम्ब आउट कर लूँगी जिससे प्रोडक्ट जो है वो इवनली थ्रू आउट आईब्रोज डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। सब मूव करते हैं आईज़ की तरफ, तो मैं पहले कंसीलर ले रही हूँ और उससे अपने आईज़ पे अप्लाई कर लूँगी जिससे जो भी डार्कनेस है मेरे आईलिड्स पे वो कैंसिल आउट हो जाए। मैं ले रही हूँ रियल टेक्निक्स का पॉइंटेड फाउंडेशन ब्रश और इसकी हेल्प से मैं अपने फाउंडेशन को अच्छे से ब्लेंड आउट कर लूँगी। फाउंडेशन नहीं, कंसीलर को अच्छे से अपनी आईलिड्स पे ब्लेंड कर लूँगी। उसके बाद मैं वापस अपना बनाना पाउडर ले रही हूँ और उससे मैं अपनी आईलिड्स को सेट कर लूँगी। आई शेडो के लिए मेरे पास सिर्फ यही पैलेट है, सो क्रीज में डालने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, इसलिए मैं यूज़ करूँगी यूरोप गर्ल का जो आईब्रो किट है उसका जो लाइट ब्राउन शेड है, इसको मैं ले रही हूँ थोड़ा सा और अपनी क्रीज में बफ कर लूँगी। उसके बाद में ये बरगंडी कलर ले रही हूँ और इसको मैं अपने आउटर वी में अप्लाई करूँगी। मैं एक फ्लैट शेडर ब्रश ले रही हूँ जिसके ऊपर मैं ये शेड लूँगी। और एक फ्लफी ब्रश से मैं इसको ब्लेंड करने की कोशिश करूँगी बिकॉज ये क्रीम आई शेडो है तो आप ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते, बट स्टिल मैं इस ब्रश पे ही कलर ले रही हूँ एंड उसके बाद ब्लेंड कर रही हूँ। इससे ज़्यादा अच्छे से ब्लेंड हो रहा है और कलर काफ़ी अच्छा भी आ रहा है। इसके बाद मैं एक फ्लैट शेडर ब्रश ले रही हूँ और ये जो गोल्डन शेड आप देख रहे हैं इसको मैं अपने इनर हाफ में अप्लाई करूँगी। मैं यूज़ कर रही हूँ कलर बार का ये फ्लैट शेडर ब्रश। सो आईलाइनर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ यूरोप गर्ल का सुपर स्लिक लिक्विड आईलाइनर। दिस इज़ इन द शेड मैट ब्लैक। ये और भी शेड्स में आता है, ब्लू, ब्लैक, गोल्डन,
ग्रीन, बहुत सारे कलर्स में आता है, बट आई एम गोइंग टू यूज़ दिस वन और इसी से मैं एक विंग बनाने की कोशिश करूँगी अब। इसकी टिप बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही पतली है, एक पतला सा लाइन ड्रॉ कर। ये लाइनर काफ़ी जल्दी सूख जाता है, काफ़ी क्विक लाइनर है तो जल्दी जल्दी काम करेगा। अच्छी बात ये भी है कि जल्दी सूख जाता है, तो ऑफिस अगर आप जाते हैं और आपके पास टाइम नहीं है कि आप वेट करो इस लाइनर को अप्लाई करने का, देन दिस इज़ रियली गुड। तो ब्राउ बोन को और इनर कॉर्नर को हाईलाइट करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ यूरोप गर्ल का ये हाइलाइटर। दिस इज़ EG350 पिंक गोल्ड एंड आई थिंक ये भी 450 या 500 का आता है क्योंकि इसका कवर नहीं है मेरे पास। एंड इसी को लेकर के मैं अपने इनर कॉर्नर पे अप्लाई करूँगी एंड ऑल्सो मैं इसको अप्लाई करूँगी अपने ब्राउ बोन पे जस्ट टू हाईलाइट। काफ़ी पिगमेंटेड और काफ़ी अच्छा हाईलाइट है। लोअर लैश लाइन पे मैं वही ब्रश लेती हूँ जिसमें मैंने रेड कलर लिया हुआ था और इससे मैं अपने लोअर लैश लाइन पे स्मोक आउट कर लूँगी जस्ट टू गिव डेप्थ एंड डायमेंशन। मैं फटाफट से अपनी दूसरी आई भी फिनिश करके आती हूँ एंड देन वी मूव ऑन टू द रेस्ट ऑफ द फेस। सो मैंने आई लैशेज़ अप्लाई कर ली हैं एंड एज यू कैन सी काफ़ी ज़्यादा फ्लोटी विस्पी बड़ी सी हैं। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे भी नहीं लगा था कि ये इतनी ज़्यादा लंबी होंगी, बट लगा लिया है तो आई काइंड ऑफ लाइक देम, मुझे अच्छी लग रही है। एंड अगर आपकी आंखें बड़ी है ना तो इस टाइप की आई लैशेज़ आपके ऊपर काफ़ी अच्छी लगेंगी। छोटी आँखों वालों के लिए थोड़ा सा ज़्यादा ओवर हो जाएंगी। फिलहाल मैं कॉन्टोर कर रही हूँ यूजिंग ये आईब्रो पाउडर बिकॉज यूरोप गर्ल का कोई आईब्रो पाउडर नहीं आता, बट आई लैशेज़ आती हैं। और अगर आपको कोई भी आई लैशेज़ चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा बिकॉज हमें समझ नहीं आता कि क्या मंगाएं क्या नहीं मंगाएं। सो या कॉन्टोर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ आईब्रो पाउडर एंड उसका ये जो लाइटेस्ट शेड है इससे मैंने कॉन्टोर किया। एक्चुअली मेरा कैमरा फिल्म नहीं कर पाया था, मैं शायद ऑन करना भूल गई थी, तब तक मैंने चीक्स अपने कॉन्टोर कर लिए थे। एंड अभी मैं अपनी जॉ लाइन कॉन्टोर कर रही हूँ जो कि ऑलमोस्ट हो चुकी है। ये थोड़ा सा मडी शेड है, आई मीन थोड़ा सा वार्म होता, जैसे एक्चुअली एक कूल टोन ब्राउन कलर, तो इसलिए थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा अप्लाई करते वक्त। कम कम ही लगाइएगा। डन विद माई कॉन्टोर और उसके बाद हम करेंगे ब्लश हाईलाइट। ब्लश के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ यूरोप गर्ल का ये ब्लशर। दिस इज़ समर पिंक EG548 पीची पिंक कलर है। ऑनेस्टली मुझे यूरोप गर्ल के बारे में पता चला था श्रुति अर्जुन आनंद से बिकॉज शी डिड अ वीडियो जहाँ पर शी कंपेयर्ड ऑल दीज प्रोडक्ट्स यूरोप गर्ल के प्रोडक्ट्स विद सम रियली हाई एंड प्रोडक्ट्स लाइक ब्लश को मिलानी के ब्लश से कंपेयर किया था, फाउंडेशन को मैक के फाउंडेशन से कंपेयर किया था। सो आई वॉज लाइक वाओ, इतने कम दाम में अगर आपको उस कंपैरिजन के प्राइसेस मिल रहे हैं देन दे आर रियली वर्थ इट। एंड दैट वाज द टाइम जब हम उसको अपने वेबसाइट पे लेकर आए। सो मैं ये ब्लश अप्लाई कर रही हूँ। अगर आप चाहो वो वीडियो देखना तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाउन कर दूँगी। दिस इज़ ए वेरी 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 पिगमेंटेड ब्लश, तो बहुत हल्के हाथ से ही इसको अप्लाई करिएगा। एक ही स्वाइप में, लाइक एक बार डिप किया था मैंने इसमें, दोनों चीक्स हो गए। And I really like these kinds of colors for the blush. Okay, everything is coming together. Initially मुझे लगा था कि it's not going to go. So highlighter के लिए again I'm going to use this highlighter. मेरे पास actually ये cream highlighter भी है इनका. This is in the shade Sunlight जो कि मुझे foundation में mix करके use करना था. Just to see, this is the Copacabana Illuminator. This is how it looks like. तो इसको थोड़ा सा अप्लाई करके देख सकते हैं। दो पाउडर्स के ऊपर हाइलाइटर्स, क्रीम हाइलाइटर्स यूज़ करना नहीं चाहिए, बट लेट्स ट्राई दिस आउट। दिस इज़ रियली गुड। ये बहुत ही बढ़िया है। बिल्कुल भी इसमें चंकी ग्लिटर्स नहीं है एंड आपकी स्किन में एकदम घुल जाएगा, ऐसा लगेगा जैसे आपकी स्किन है। एंड लुक एट दैट, गॉड आई एम ऑब्सेस्ड विद दिस थिंग। दिस इज इन द शेड सनलाइट। 6 शेड्स में ये अवेलेबल आई थिंक। लुक एट दैट, दिस इज ऑसम, दिस इज ऑसम स्टफ। नेचुरल अगर आपको हाइलाइटर चाहिए, दिस इज अमेजिंग फॉर दैट।
एंड ये जो शेड है ये मीडियम टू डीप स्किन टोन के लिए भी परफेक्ट है। फेयर स्किन टोन वाले शायद इसको यूज़ नहीं कर पाएंगे बिकॉज थोड़ा सा इसमें एक ब्रॉन्जी इफेक्ट है, बट मीडियम या मेरे स्किन टोन या फिर डीपर स्किन टोन वाले लोग जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं इसको। और अगर मैंने इसको फाउंडेशन में मिक्स किया होता ना, बाय गॉड की कसम बहुत सही वाला ग्लो आया होता। बट इसको मैं फिर भी टॉप अप करूँगी यूजिंग दिस पाउडर हाइलाइटर जस्ट टू सेट दिस ऑल इन प्लेस। और मैं यूज़ कर रही हूँ सिग्मा का फैन ब्रश। आप कोई भी फैन ब्रश यूज़ कर सकते हैं या फिर कोई भी नॉर्मल सा ब्रश यूज़ कर सकते हैं। गाइस, आई एम ऑब्सेस्ड विद यूरोप गर्ल हाइलाइटर्स। ओके, सो मेरी चेहरे की खुशी तो आप देख ही रहे हो कि मुझे कितना अच्छा लग रहा है। वेल, मूविंग ऑन टू द लिपस्टिक। मेरे पास दो ऑप्शन है। सो आई हैव द लिक्विड लिपस्टिक। ये है फुल मैट लिपस्टिक इन द शेड लिकोरिश, दैट्स द राइट प्रोनाउंसिएशन आई गेस। और ये एक्चुअली एक टेराकोटा कलर है। I think this will look good with this lip shade like eye look. And मेरे पास जो second shade है वो है EG 520 and it is called Meher. And honestly ये एक dupe है for the MAC Meher shade. I am not sure, मैं एक image यहाँ पे डाल दूँगी, but this is supposedly be the dupe of वो वाली MAC की lipstick. So I am probably going to use this one on my lips. My God guys, this is so damn creamy. And it has a creamy matte finish. It's not completely creamy matte finish है, and the color is awesome. And it has that coffee caramelly smell. But honestly this lipstick is awesome. But ये इस look के साथ नहीं जा रही है, इसीलिए मैं liquid lipstick भी ले रही हूँ and इसी के ऊपर मैं apply कर लूँगी so that मेरे lips जो है juicy and plumpy बने रहें. Because I think this will go. And एक चीज़ और है इसकी, वो है मिनरल स्किन फिनिश नेचुरल पाउडर। ये एक्चुअली एक शीनी पाउडर है, इसमें हल्की सी शाइन है। तो अगर आप फुल फेस पे थोड़ा सा ग्लो चाहते हो, यू कैन गेट दिस थिंग एंड लुक एट हाउ क्यूट द पैकेजिंग, लाइक हाउ क्लासी, दैट इज़ द राइट वर्ड, हाउ क्लासी द पैकेजिंग इज। तो मैं एक ब्रश पे इसको ले रही हूँ एंड आई एम जस्ट गोइंग टू डस्ट इट ऑल ओवर माई फेस। एंड दैट इज़ इट। इनका मेकअप फिक्सर आता है बट मेकअप फिक्सर एक्चुअली आउट ऑफ स्टॉक था, तो इसलिए मेरे पास अभी नहीं है। तो मैं यूज़ करूँगी अपना किस ब्यूटी का मेकअप फिक्सर। ऑनेस्टली आई डिड नॉट एक्सपेक्ट दिस मेकअप लुक टू टर्न आउट दिस वे। मुझे बहुत 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 अच्छा लग रहा है। सो अभी जल्दी से फिक्स कर लेती हूँ, उसकी तारीफ बाद में करेंगे। एंड दिस इज़ द फाइनल लुक यू गाइज। तो यार दैट वॉज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको मज़ा आया होगा, क्योंकि मुझे बड़ा मज़ा आया ये लुक क्रिएट करने में। मैंने बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें करी। आई शेडोज जो है मेरे पास सिर्फ क्रीम आई शेडोज था, कॉन्टोर्स मेरे पास नहीं थे, बट फिर भी आई थिंक आई मैनेज टू पुल इट ऑफ। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि हाँ मैंने ठीक ठाक काम किया है, देन मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड आई विल सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय।